नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने के दर्द की अगर बात करें तो उसका सबसे कॉमन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की घिसावट। घुटने की घिसावट में एक कॉमन इंजेक्शन है जो लगाया जाता है, जिसे हम ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं, उसको विस्को सप्लीमेंटेशन का इंजेक्शन भी बोलते हैं, लुब्रिकेशन इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, और साइंटिफिकली उसको सोडियम हाइलुरोनेट का इंजेक्शन बोला जाता है। दोस्तों, सोडियम हाइलुरोनेट वही मटेरियल है जो हमारे एक हेल्दी नी जॉइंट के अंदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड की फॉर्म में पाया जाता है। हमारे घुटने के अंदर जो दो हड्डियां होती है, फीमर और टीबिया, उसके बीच में एक लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है, एक ग्रीस होती है जो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देती है, कार्टिलेज को या जोड़ों की परतों को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। विद टाइम जैसे जैसे एजिंग के साथ डीजेनरेशन या घिसावट होती जाती है, तो वो जो लुब्रिकेशन फ्लूइड है उसकी चिकनाहट कम होती रहती है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पानी जैसा सा होता रहता है, डाइल्यूट होता रहता है या सूखता रहता है, जिसकी वजह से हड्डी आपस में टकराने लगती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज भी डैमेज होने लगता है। तो हम एक इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रा आर्टिकुलर या घुटने के अंदर वो इंजेक्शन के माध्यम से वो फ्लूइड को पहुंचा देते हैं, वो सोडियम हाइलुरोनेट के फ्लूइड को अंदर घुटने में डाल देते हैं, जिससे वो एक लुब्रिकेशन की लेयर प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, कार्टिलेज को समय देता है कि वो खुद ब खुद रिपेयर हो सके या हील हो सके। ये एक इंजेक्शन तकरीबन 1 से 2 साल तक काम करता है। इस इंजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स मार्केट में फैलाई जाती हैं। मैं आज उन मिथ को आपके साथ बस्ट करूंगा। दोस्तों, पहली मिथ जो बहुत कॉमनली फैलाई जाती है कि एक स्टीरॉयड इंजेक्शन है। दोस्तों, स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन भी घुटने में लगते हैं, रादर एक टाइम पे बहुत ज्यादा लगा करते थे। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर ही स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगते हैं, जैसे ट्राइमसिनोलोन का इंजेक्शन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन, जो पेन और इन्फ्लेमेशन यानी दर्द और जलन कम करने के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, सोडियम हाइलुरोनेट या विस्को सप्लीमेंटेशन का इंजेक्शन इससे बिल्कुल अलग है। वो सोडियम हाइलुरोनेट का इंजेक्शन है, वो केमिकली भी डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उसका काम भी डिफरेंट है। और स्टीरॉयड से रिलेटेड आप जितने साइड इफेक्ट्स जानते हैं, यानी शुगर बढ़ जाना, वेट ज्यादा हो जाना, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना इत्यादि, वो बिल्कुल भी सोडियम हाइलुरोनेट इंजेक्शन के साथ एसोसिएट नहीं होती। इन्फेक्शन का भी रादर खतरा बहुत कम रहता है सोडियम हाइलुरोनेट इंजेक्शंस के साथ। दोस्तों, दूसरा कॉमन मिथ होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, जरूर स्टीरॉयड के इंजेक्शन से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है सोडियम हाइलुरोनेट का इंजेक्शन। एक घुटने में अगर लगाया जाए तो उसकी 10,000 से 20,000 के बीच में कहीं ना कहीं उसकी कीमत होती है उस एक इंजेक्शन की। पर वो एक इंजेक्शन तकरीबन 2 साल तक आपका चलता है। और नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो कि 2 से 3 लाख की होती है, उसका 10% भी कॉस्ट नहीं करता ये इंजेक्शन। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव इंजेक्शन नहीं है। दोस्तों, तीसरी मिथ होती है कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम आप तो विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन की डालेंगे, उतने ज्यादा दिन ये वाला इंजेक्शन चलेगा। दोस्तों, वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कितने ml फ्लूइड डाल रहे हैं या कितने ml ग्रीस डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आती है वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। आप अगर उसका पैकेट देखेंगे तो उसके ऊपर वेट बाय वॉल्यूम लिखा होता है। तो जितना ज्यादा वेट बाय वॉल्यूम होगा, यानी उतना गाढ़ा या उतना कंसिस्टेंट वो फ्लूइड है, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड वो विस्को सप्लीमेंटेशन है जो घुटने के अंदर डाला जा रहा है। जनरली जो लो कंसिस्टेंसी के या लो वेट बाय वॉल्यूम के होते हैं, उसके 2 से 3 इंजेक्शंस आपको महीना दर महीना रिपीट करने होते हैं ताकि 2 साल तक काम चले। और हाई कंसंट्रेशन के जो इंजेक्शन होते हैं, ऑब्वियसली उसके दाम थोड़े ज्यादा हाई होते हैं, पर वो सिंगल शॉट इंजेक्शन होता है जो कि 1 से 2 साल तक आपके घुटने को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर कंसंट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, चौथी मिथ होती है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों या एजेड लोगों के लिए ही ट्रीटमेंट है, लास्ट डिच ट्रीटमेंट है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीस के इंजेक्शन यंग लोगों के अंदर भी लगते हैं, एथलीट्स के अंदर भी लगते हैं। नामी गिरामी स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश के कई सारे ये वाले इंजेक्शन लेके अपने टूर्नामेंट खेलते हैं ताकि उनका घुटना प्रोटेक्टेड रह सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर लिगामेंट्स की इंजरी होती है, उसके अंदर घुटना और प्रोन हो जाता है घुटने की घिसावट के लिए। तो ये वाला इंजेक्शन लेके आप अपने घुटने को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एजेड लोगों के लिए नहीं है, किसी भी आयु वर्ग के लोग इसको ले सकते हैं। जिनके अंदर घुटने में कड़कड़ाहट ज्यादा बढ़ गई है या क्रेपिटस बढ़ गया है, उनके लिए वाला इंजेक्शन बहुत प्रोटेक्टिव है। ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के खतरे को भी काफी कम करता है।
दोस्तों 5वां मिथ है कि ये 1-2 साल ही चलता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। दोस्तों जरूर इस इंजेक्शन की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 2 साल होती है, पर ये इंजेक्शन वो टाइम दे देता है कि आपकी घिसी हुई कार्टिलेज वापस से हील हो जाए। वो टाइम दे देता है कि आप दर्द रहित होकर एक्सरसाइज कर सके और आसपास की आपकी दुर्बल मांसपेशियों को वापस से मजबूत कर सके। वो टाइम देता है कि आप फंक्शनली जो इंपेयर हो गए यानी रोजमर्रा के कार्य जो आपके कम हो चुके थे घुटने के दर्द की वजह से, वो आप दर्द रहित होकर सफल पूर्वक वापस से कर सके। ये सब चीजें बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहती हैं। अगर आपके मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे, कार्टिलेज वापस हील हो जाएगी, तो इस इंजेक्शन का फायदा आपको 2 साल नहीं काफी सारे और साल मिल सकता है। तो इंजेक्शन के साथ साथ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों छठा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ फैलाया जाता है कि इस इंजेक्शन के बाद एलर्जी या इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। दोस्तों ये एक स्टेराइल इंजेक्शन है, ये कोई एक्टिव इंजेक्शन नहीं है जिसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई ग्रोथ कर पाए। तो ये इंजेक्शन के स्टेराइल होने की वजह से इन्फेक्शन फ्री होता है, कोई रिस्क नहीं होता इन्फेक्शन का, कोई रिस्क नहीं होता एलर्जी का, क्योंकि ये एक स्टेराइल इंजेक्शन है। ये हूबहू वही केमिकल कंपोनेंट है जो आपके हेल्दी नी में पाया जाता है, तो इसकी कोई एलर्जी होने का भी चांस नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।